चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो जैसा कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन से सर बीच में गायब कहाँ थे, तो मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं। जब कलम पकड़ने वाले हाथ अगर कसी और पावड़ा पकड़ने लग जाए, तो भाई साहब उन हाथों का क्या हाल होता, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। फिर बाद में उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे सर कहाँ पे थे, क्या हुआ था। ये देखो, ये हाथों का हाल होता है भाई साहब। और ये देखो, वैसे किसान का बेटा होने के नाते खेती का काम भी करना पड़ता है। इस वजह से जो आपके सर थे बीच में इतने दिनों से खेती बाड़ी में थोड़े व्यस्त हो गए थे। तो चलिए आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी इनऑर्गेनिक क्लास। जो पीरियोडिक टेबल का आगे का पोर्शन छूट रखा था वो आज अपन कंटिन्यू करेंगे। और आज से आपकी कंटिन्यू क्लासेस विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी भाई साहब। आज से कोई भी स्किप नहीं होगा, चाहे कुछ भी खेती करो चाहे बाड़ी करो, कुछ भी करो, आपकी क्लास हमेशा टाइम टू टाइम पे बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक साइज अपन पढ़ रहे थे, एटॉमिक साइज में अगला टॉपिक अपना ये है भाई साहब, क्या है, आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में अपन आज क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई साहब। धीरे धीरे आप समझते जाना और होले होले में समझाता जाऊंगा। धीरे धीरे आप समझते जाना, होले होले में समझाता जाऊंगा। तो भाई साहब ये थोड़ी राइमिंग थोड़ी थोड़ी बन रही है, ज्यादा ज्यादा अपन बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में सबसे पहले होते हैं कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई साहब, 10th पास करके आ जाते हैं, लेकिन उनको कैटाइन और एनाइन में पता नहीं, फर्क पता नहीं होता भाई साहब। जैसे एनाइन होता है, एनाइन को क्या नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं, ये भी उनको क्लियरिफाई नहीं होता। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये दोनों पहले क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद में अपन अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई साहब, कैटाइन क्या होता है और एनाइन क्या होता है। अब कुछ याद नहीं रखना आपको, बस इतना सा याद रखोगे तो आपका पूरा का पूरा काम बन जाएगा। कितना याद रखना आपको, सबसे पहले याद ये रखना है कि भाई साहब एबीसीडी शुरू कहां से होती है, ए से शुरू होती है। तो ए से शुरू होती है, अपन लिखते हैं ए बी सी डी, ऐसे करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है भाई साहब, ए आता है। तो ए नेगेटिव आदमी होता है भाई साहब, ये ध्यान रखना। जो ए होता है ना, एबीसीडी होती है नेगेटिव है, क्या होती है, एबीसीडी नेगेटिव होती है। तो क्या याद रखना, जो एनायनिक होते हैं ना भाई साहब, एनायनिक होते हैं ना, वो होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है आ जाता है, उसी को अपन एनाइन बोल जाते हैं। क्या लिखा है, एलिमेंट्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम। अगर कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो भाई साहब वो आपका एनाइन कहलाएगा। अब बात करते हैं कैटाइन की, बस ये कहिए लिख लो क्या करना, एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। मतलब कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं सोडियम ले लेते हैं, सोडियम हमेशा प्लस होता है, आपको बताओ तो प्लस हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, कैटाइन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाई साहब, कैटाइन में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो आप, कोई भी कुछ भी ले लो, चाहिए नेगेटिव होता है, मतलब नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 3 होता है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं भाई साहब, इसको अपन बोल देते हैं नाइन। कुछ भी कोई भी एलिमेंट हो उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो भाई साहब उसको क्या बोल देते हैं, एनाइन बोल देते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको अपन कैटाइन बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बार। तो भाई साहब ये तो डेफिनेशन हो गई कैटाइन और एनाइन की। आपको क्लियर क्या रखना, बस इतना सा ध्यान रखना, एक को याद रखो, बाकी दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। एबीसीडी शुरू कहां से होती है, ए से। और ए ही क्या होता है भाई साहब, जो पहला लेटर होता है वही नेगेटिव होता है। क्या होता है, पहला लेटर नेगेटिव होता है, क्योंकि जब अपन एबीसीडी याद करते हैं तो अपन को पहला लेटर, मतलब पहले के जो 8-10 अक्षर होते हैं ना वो याद करने में बहुत ज्यादा जोर आता है, लेकिन लास्ट में पहुंचते पहुंचते XYZ और याद हो गया। XYZ तो यूं ही बोल देता मैंने, कुछ भी काम XYZ कर लो,
XYZ है, अपन को ये थोड़ा निकलता मुंह से एबीसी कर लो, एबीसी कर लो, एबीसी कभी नहीं निकलता। तो अपन को क्या याद रखना है, एबीसीडी बहुत ही ज्यादा कठिन है, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो सबसे पहले क्या आता है भाई साहब, एनाइन आता है। एनाइन का ए और एबीसीडी का ए दोनों के दोनों साले क्या है, नेगेटिव है। तो अपन को ऐसे याद रख लेना क्या है, एबीसीडी नेगेटिव है, ठीक है। कैटायन अपने आप याद रह जाएगा, पॉजिटिव को बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन कैटायनिक रेडियस। अब कैटायनिक रेडियस का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट के ऊपर अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई भी एलिमेंट अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब वो कैटायन है। अब तो कैटायन हो गया, तो कैटायन हो गया ये, मतलब मान लो कि जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है, ये सोडियम एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने के इन द सेंस इसका मतलब ये है कि भाई साहब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे, मतलब जैसे ये इसका सेंटर हो गया न्यूक्लियस, ये उसके बाहर के ऑर्बिट्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दूसरे में 8 भरे हुए हैं, और जैसे ये सोडियम होता है, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्लस का मतलब ये होता है कि भाई साहब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, तो भाग गया मतलब क्या करेगा, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल के भागेगा, तो ये निकल के भाग गया, तो ये निकल के भाग गया। तो आप क्या देख पा रहे हो, पहले इसके पास कितनी शेल थी, 1 2 और 3, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, तो इसके पास बाकी बची कितनी सेल्स, 2 सेल्स, एक ये वाली और एक ये वाली, कितनी सेल्स बची, 2 सेल्स। अब 2 सेल्स बची, जो आपको ये दिख रहा है भाई साहब, पहले जो बाहर वाला राउंड था ना वो बहुत बड़ा दिख रहा था, एक इलेक्ट्रॉन था उसके अंदर, अगर वो इलेक्ट्रॉन ही निकल गया तो निकल गया, तो उसके बाद में जो बाहर वाला राउंड था ना, बाहर वाला शेल, वो शेल ही खत्म हो जाएगा, तो शेल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में 2 शेल ही बचेंगे, 2 शेल बचेंगे। तो पहले बहुत ज्यादा हाथ फैलाए हुए थे, एक शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल के भाग गया, तो ये अपने आप को क्या करेगा, जो न्यूक्लियस होता है ना, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होता है उनको अपने तरफ खींचेगा, वैसे भी एक शेल कम हो गई, और जो बाकी 8-10 इलेक्ट्रॉन बचे उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा भाई साहब, जो एटम होता है ना भाई साहब, जो भाई साहब एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट का जो साइज होता है ना, एटॉमिक साइज, वो कम हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से वो अपने आप को खींचना चाहेगा, ऐसे करते करते चारों तरफ से खींच लेगा, खींचता खींचता सेंटर में आके भाई साहब अपना आपको ये छोटा सा गोल मटोल हो जाएगा। तो क्या कर लेगा भाई साहब, ये गोल मटोल हो जाएगा, तो क्या करेगा, बाहर वाले शेल तो निकल गई, तो इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन हो गया कम, इलेक्ट्रॉन हो गया कम, निकल के भाग गया, अट्रैक्शन हो गया ज्यादा। अब आपको पता नेगेटिव आदमी निकल जाता है, नेगेटिव आदमी निकल जाता है, तो अपन को क्या भाई साहब पूरी एकदम ऐसे एनर्जी अलग ही आ जाती है भाई साहब, पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी आने का मतलब ये है कि जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मेरे जैसा कोई मास्टर है, मेरे जैसा कोई मास्टर आपको फुल मोटिवेट कर रहा है, वहां पीछे से कोई आपका दोस्त तू कर लेगा, तू कर लेगा, तो अपने आप पे सेल्फ डाउट होने लग जाता भाई साहब, मैं कर लूंगा, सच में कर लूंगा, मेरे को खुद के डाउट होने लग गया। अब तो टेंशन मतलब, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको हर टाइम मोटिवेट करता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। अगले श्रृंखला में अपन बात करते हैं भाई साहब, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। अट्रैक्शन ज्यादा कैसे हो गया, मैंने आपको बताया था, बाहर वाला शेल है ना भाई साहब, वो तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल के भाग गया, तो वो न्यूक्लियस क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज बैठे होंगे, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, आ जाओ तुम पास से आए, यूं मुस्कुराए, वो पास में खींचेगा, तो पास में खींचेगा, पास में खींचने का मतलब ये हो गया भाई साहब, अट्रैक्शन उसके बीच में बढ़ गया। अब भाई साहब अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या हो गया, जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा भाई साहब, उसकी साइज कम हो जाएगी। साइज में मैंने बताया था वो बाहर से खींचेंगे, बाहर से खींचते ही अपन को क्या करना, याद रहिए रखना कि भाई साहब उसकी जो साइज होगी ना वो अपने आप कम हो जाएगी, जैसे अट्रैक्शन बढ़ गया। अब ये तो बात हो गई सारी की सारी किसकी बात हो गई, कैटायनिक रेडियस की। अब अपन नेक्स्ट श्रृंखला में बात करते हैं, वो है भाई साहब एनायनिक रेडियस। अब एनायन का मतलब मैंने ये बताया था, एबीसीडी क्या होती है भाई साहब, नेगेटिव होती है। एनायन का मतलब ही ये होता है कि भाई साहब कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो अपन इस श्रृंखला में बात करेंगे, तो ये क्या है भाई साहब, मान लो कि कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या हो गया भाई साहब, एनायन हो गया। अब ये दूसरा एलिमेंट, ये मतलब नॉर्मल एलिमेंट है, चलो इसको पढ़ा रहने दो। अब इस ए का मतलब क्या हो गया भाई साहब, ये मान लो कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये हो गया एक एनायन, ठीक है, एनायन हो गया। अब इस नेगेटिव का मतलब होता है कि इस एलिमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, वन मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आगे इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन मान लो कोई भी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, ठीक है, कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कि ये कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट मान लो, ठीक है, इसमें ये इसकी मतलब सेल है, ठीक है। अब भाई जैसे आपको मैं समझाऊं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे एडजस्ट अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मान लो इतना ही, इसका मतलब सेल कंप्लीट था, घर बार पूरा कंप्लीट था, बच्चे बच्चे बहू बेटियां सब राजी खुशी खेल रही थी।
लेकिन बाहर से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है। आपको पता है जो घर का मुख्य होता है ना, उसके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, वो ये चलती रहती है कैसे ना कैसे करके चारों तरफ से जहां से सोर्स है वहां से पैसे हड़पने की रहती है। भाई साहब जैसे मैं मेरे घर का हेड हूं तो मेरे दिमाग में एक ही मतलब मेंटलिटी रहेगी, कैसे करके मैं मेरे घर वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, यहाँ पे भी हाथ मारूंगा, 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 नीचे भी मारूंगा, इधर भी मारूंगा, इस कोने में मारूंगा, उस कोने में मारूंगा। तो ये क्या कर रहा है भाई साहब, मुख्य हेड, हेड क्या कर रहा है, इसको पास में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा दिख रहा है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, खींचेगा इसको, खींचेगा। जैसे ही खींचेगा, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको खींचेगा, खींचते ही ये अंदर आ जाएगा, अंदर आने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाली शेल है ना, इसमें आके बैठ जाएगा। तो पहले तो क्या था, जो मतलब एटम था, एटम के अंदर दो ही शेल थे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया तो ये तीसरी शेल भी बन गई। तीसरी शेल बनने का मतलब ये है कि पहले तो इसकी साइज थी छोटी, छोटी थी, फिर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो भाई साहब ये बाहर वाला शेल अपने आप को मतलब डिस्कवर करेगा, डिस्कवर करते ही क्या हो जाएगा भाई साहब, जो बाहर वाली शेल है ना, बाहर वाली शेल अपने आप को डिस्कवर करने के लिए एक एरिया लेगी, एरिया लेगी, तो उस एरिया को मतलब बड़ा करने के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, जो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा ना, क्यों अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जो बीच वाला होता है ना, जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है अभी भी 10 के 10 ही प्रोटॉन है, 10 के 10 ही प्रोटॉन है, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो ये उड़ जाएगा। और वैसे भी एक शेल भी बढ़ गई, शेल बढ़ गई, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट सरफेस एरिया था वो भी बढ़ गया, तो बढ़ गया इसका मतलब पहले तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन तो अपन ने लिया था, अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम क्यों होगा कि भाई साहब 10 तो इलेक्ट्रॉन ने मतलब इलेक्ट्रॉन पहले ही थे और 10 प्रोटॉन थे, तब तक तो मामला संतुष्ट था। अब क्या हो गया भाई साहब, मान लो कि 10 तो आदमी थे, 10 लुगाइयां थी, तब तक तो मामला ठीक था। अब मान लो एक लुगाई और आ गई, लुगाई इन द सेंस बोले तो 10 तो लड़के थे, 10 लड़कियां थी। अब मामला क्या हो गया भाई साहब, 10 लड़कों के साथ 10 लड़कियां सेट है, मामला रेडी रेट है। अब क्या हो गया, 11वीं लड़की आ गई। अब ये 10 के 10 क्या करेंगे, ये 10 के 10 इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, ये 10 के 10 इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये लड़कियां होगी ना, जो जो लड़कियां होगी इससे वापस मतलब वो बोलेंगे तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये सारी की सारी क्या होगी, गर्ल्स होगी, तो इस गर्ल से मतलब नाराज होगी, तो इसको क्या करेगी, बाहर की तरफ धक्का देगी, बाहर की तरफ धक्का देगी, मतलब इनके बीच में रिपल्सन होगा। जैसे रिपल्सन होगा भाई साहब, इसका वो जो अट्रैक्शन होगा ना, इसके साथ बीच वालों के साथ जो अंदर बैठे हैं लड़के, लड़कों के साथ अट्रैक्शन होगा कम, अट्रैक्शन कम होगा तो भाई साहब साइज होगी, वो साइज होगी, अब एटम की अपना फैल जाएगी। बस आपको ऐसे याद रखना है। तो अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब जेट इफेक्टिव कम हो गया, जेट इफेक्टिव कम हो गया, इसका मतलब साइज बढ़ गई, साइज तो वैसे ही बढ़नी है क्योंकि सेल बढ़ गया, सेल बढ़ने के कारण साइज भी बढ़ गई। तो ये तो भाई साहब अपनी बात होगी कैटायनिक और एनायनिक की, इतना आप एक बार समझ लो। इसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ साइज की। अब जो साइज होती है ना भाई साहब, वो किस किस पे डिपेंड करते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी अगर एलिमेंट होता है ना, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकल जाता है मतलब इन द सेंस, जैसे बोलो 10 लड़कियां हैं क्लास में, 10 लड़कियां और 10 ही लड़के हैं, 10 लड़कों के साथ 10 लड़कियां अपने आप को मतलब सेफ फील कर रही है, ठीक है, और 10 के साथ मान लो कि संबंध भी बना हुआ है, जैसे मतलब कपल के रूप में मान लो, ठीक है, तो 10 का 10 के साथ बना हुआ है, ठीक है, तो इनको एक बार साइड में रख दो। अब क्या होता है कि भाई साहब मान लो कि एक लड़की उठ के निकल के चली गई, तो बाकी बचे कितने, 10 तो लड़के और 9 लड़कियां, तो बेचारा एक जो लड़का है ना, एक जो लड़का है, इसकी जो मतलब पार्टनर थी वो तो निकल के चली गई, तो निकल के चली गई तो ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड बनाएगा दूसरों के साथ, बनाना चाहेगा, लेकिन दूसरी वाले बनाना नहीं चाह रहे, तो इनके भी ये 10 मतलब लड़के हो गए, ये 9 लड़कियां हो गई, ये मुंह मारता फिरेगा इधर उधर, लेकिन कोई भी उसको भाव नहीं देगा, तो ये बीच में जाके बैठ जाएगा, बीच में जाके बैठ जाएगा और इनको क्या करेगा, इनको भी संगठित करेगा अपनी तरफ। तो ये क्या करेंगे, सारे के सारे सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे इन द सेंस अट्रैक्शन भी उनके बीच में, जो बाकी 9 बचे हैं उनके बीच में अपनी बंदियों के साथ ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना, अगर एक बंदे को छोड़ के एक दूसरी बंदी चली जाती है, तो दूसरों के जो 9 बचे हैं ना, 9 कपल्स बचे हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि एक और दूसरा आ गई, मतलब जैसे 10 तो थी, एक और लड़की और आ गई क्लास में, 11 लड़के आ गए, 11 लड़कियां और 10 लड़के हो गए, तो ये क्या करेंगे, अपना बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय दूसरे वाले के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे। जो दूसरी कौन सी, वो लास्ट में जो 11वीं लड़की आई थी ना, उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे। जैसे ही वो बॉन्ड बनाना चाहेंगे, अपना अट्रैक्शन तो हो जाएगा कम, उसके प्रति अट्रैक्शन ज्यादा करने की सोचेंगे, और उसके प्रति अट्रैक्शन ज्यादा करने के बजाय अपना खुद का अट्रैक्शन खो बैठेंगे, उसका भी अट्रैक्शन खो बैठेंगे, उसकी वजह से जो साइज होगी वो बढ़ जाएगी। बस मेन बात ये रखनी है। अब ध्यान क्या रखना है भाई साहब, वो जो लड़की बाहर भेज रहा था और अंदर ला रहा था वो भाई साहब और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन है। आपको इलेक्ट्रॉन को कैसे याद रखना है,
साइज होगी ना भाई साहब, वो किस पे डिपेंड करेगी, साइज मेन तौर पे किस पे डिपेंड करेगी, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब साइज बढ़ गई, बस सीधा सीधा। बस एक चीज याद रखनी है, जैसे अगर नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका साइन का मतलब ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक सेकेंड, ये भाई साहब जो साइन होता है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। किसका होता है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ठीक है। अगर सीधा का सीधा अगर कुछ भी आपको सामने दिख जाए ना, उसका मतलब तो ये होगा कि इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज बढ़ेगी, मतलब सीधा का सीधा लिख दिया। अगर एक के अपॉन वन अपॉन में कुछ भी लिख देते ना, उसका मतलब ये है कि अगर साइज बढ़ेगी तो मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब साइज कम होगी। क्या करना है आपको हमेशा ध्यान रखना, ये होता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। क्या होता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन का मतलब ये होता है कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर सीधा का सीधा लिखा हुआ है, ये साइज लिखी हुई इधर, मतलब कुछ भी मान लो इधर आपको कुछ भी कंपेयर करने को बोला है, अगर इधर कुछ लिखा और उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन के दूसरी तरफ कुछ लिखा है, अगर दोनों सेम साइज में दिख रहे हैं, मतलब सीधे के सीधे दिख रहे हैं, इसका मतलब इधर वाला बढ़ेगा तो उधर वाला भी बढ़ेगा, इधर वाला घटेगा तो इधर उधर वाला भी घटेगा। बस आपको ये ध्यान रखना। अब दूसरे क्या होता है भाई साहब, अगर वन के अपॉन में लिख देते हैं, अगर एक के अपॉन में कुछ भी लिख देते हैं ना, उसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा का सीधा प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ऊंधा ऊंधा बोले तो मतलब जैसे ये मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगी, अगर साइज बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये सीधा चलेगा तो ये उल्टा चलेगा, ये उल्टा चलेगा तो ये सीधा चलेगा। बस ध्यान ये रखना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप एक बॉक्स में पे कर लो, इसको आप एक बॉक्स में पे कर लो। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसी को अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कुछ नहीं, जो बीच में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर मान लो कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो वो ही होता है ना, उसी को अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। ये आप एक बार नोट कर लो, या एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, जैसा आप करना चाह रहे हो कर लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। तो चलिए मैं ऊपर वाला एक बार आपके लिए मिटा देता हूँ, तब तक आप नीचे वाला लिखते रहिए। अगली हेडिंग है भाई साहब अपने पास, ऑर्डर ऑफ साइज। ऑर्डर ऑफ साइज। अब मान लो, एक बार पेन छोड़ दो और यहाँ पे देखो। अब मान लो आपको कुछ भी दे रखा हो, जैसे कुछ भी मान लो कोई एक एलिमेंट है, उसके ऊपर +3 चार्ज है, ठीक है, मान लो। अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, उसके ऊपर +2 चार्ज है, और कोई तीसरा एलिमेंट है, उसके ऊपर +1 चार्ज है, और ये खुद एलिमेंट हो ही गया मान लो, ठीक है, एलिमेंट हो गया। फिर उसके बाद में एक एलिमेंट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा एलिमेंट है, उसके ऊपर -2 चार्ज है, तीसरा एलिमेंट है, उसके ऊपर -3 चार्ज है, ठीक है। अब आपको बोल दिया साइज, मतलब साइज का ऑर्डर बताऊं। साइज का ऑर्डर इन द सेंस क्या करना है, जो सबसे ज्यादा है ना, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे सबसे ज्यादा साइज किसकी वो बताना है अपन को, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले एक ही चीज बताई थी भाई साहब, जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उसका मतलब उसकी साइज उतनी ही ज्यादा। मतलब जो अभी यहाँ पे रिलेशन लिखा है ना, इसको यूज करना बता रहा हूँ, कुछ नहीं। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा तो इसकी साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद में इसमें नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम तो इसकी साइज उससे थोड़ी कम, ठीक है। इसमें थोड़ा और कम तो इससे और कम। फिर बात करते हैं ये नॉर्मल एलिमेंट हो गया, फिर इसमें से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया तो इसकी साइज और कम, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, इसमें और साइज कम। बस ऐसे करते करते सबसे ज्यादा साइज किसकी हो गई, A-3 की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसमें अगला, अपन मतलब किसी एलिमेंट की अपन लेके बात कर देते हैं। एलिमेंट की लेके अपन बात करेंगे, तो जैसे अपन शुरू करते हैं, ठीक है।
अब अपन को क्या ध्यान रखना है भाई साहब, इस केस में क्या है, जो इसको अपन तोड़ लेते हैं, आपको समझा ही देते हैं। इसको अपन तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको पता होता है, मैंने आपको पहले समझाया था, जो अल्कली मेटल होते हैं ना, पहली बात तो ये अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, मेरे को ये समझो, जल्दी समझो, जल्दी स्पीड से। अरे ग्रुप वन वाले सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको अपन अल्कली मेटल्स बोलते हैं। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल तो हो गए सारे के सारे ग्रुप फर्स्ट वाले, ग्रुप फर्स्ट, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए ग्रुप सेकंड वाले, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है, इनका हमेशा +1 चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और इनका हमेशा +2 चार्ज होता है, हमेशा फिक्स है ये। पूरी इनऑर्गेनिक में अगर कुछ फिक्स है ना भाई साहब, यही फिक्स है। फिक्स ये है कि भाई साहब इनका +1 चार्ज लेना हमेशा, और इनका +2 चार्ज लेना, यही फिक्स है। और आपको पता है इनऑर्गेनिक तो एक्सेप्शन से भर रखी है, वो अपन आगे जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे वो आपको बताते चलेंगे। अब जैसे जैसे इनको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे भाई साहब, सोडियम को अपन लिख देंगे सोडियम, ये पहला ग्रुप का है, अल्कली मेटल्स का है, तो इसके ऊपर प्लस लगा देंगे। इस केस में भाई साहब जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब बाद में बात कर लेंगे, अपन सबको तोड़ देते हैं चल। अब ये हाइड्रोजन होता है, जैसे हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो इन दोनों को अगर तोड़ते हैं, जब दोनों तरफ सेम एलिमेंट होते हैं ना, तब दोनों को कुछ कुछ भी चार्ज नहीं मिलता, इसका मतलब इसके ऊपर भी 0 चार्ज, इसके ऊपर भी 0 चार्ज। अब ये इसको तोड़ते हैं, आपको पता है जो फ्लोरीन होता है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, क्या होता है, फ्लोरीन होता है ना भाई साहब, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई साहब, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, फोकस करो ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन पे फोकस कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर 0 चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। अब सीधा का सीधा ये ऊपर वाला जो अपन ने एग्जांपल किया था ना, उसके ऊपर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है भाई साहब, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इस मतलब हाइड्रोजन की एक्सपेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इस पे 0 हो गया, इस पे तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया हाइड्रोजन पे, इसका मतलब सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, NaH की। किसकी हो जाएगी भाई साहब, NaH की। ये अपन बात कर रहे थे, और ये अपना एग्जाम्पल पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। लिखो जल्दी से लिखो। अब नीचे वाला ये जो अपन ने रिलेशन पढ़ा था, इसको मिटाई देते हैं। तो ऊपर वाला लिख लिया हो तो एक बार, नहीं भी लिखा हो तो आप होल्ड पे रखो, ये आगे वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, साइज ऑफ मैग्नीशियम मैक्सिमम इन, एक होता है मैग्नीशियम
और एक होता है मैंगनीज। अब ये दोनों में फर्क क्या होता है भाई साहब, एक तो आता है 12 नंबर पे सोडियम मैग्नीशियम, ये तो आता है 12 नंबर पे, एटॉमिक नंबर इसका 12 है। ठीक है, एक होता है मैंगनीज, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। तो मैंगनीज में क्या होता है भाई साहब, इसका जो सिंबल होता है ना Mn होता है, आपको पता 25 एटॉमिक नंबर पे आता है। इसकी जो साइज मैक्सिमम किसमें वो अपन को ध्यान रखना है। अब चलो उस स्पेलिंग में मत जाओ, एटॉमिक नंबर पे याद रखो, इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 25 है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भाई साहब साइज ऑफ मैग्नीशियम मैक्सिमम किसमें, मैंगनीज की सबसे ज्यादा मैक्सिमम साइज किसमें है। तो अपन इसको सबसे क्या करेंगे, ये भाई साहब आपका जो रेडॉक्स चैप्टर है ना उसका टॉपिक है, उसमें आपको क्या करते हैं, आपको निकालना बताते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मान लो कि अपन को मैंगनीज की अपन को क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो इसको तो मान लो कि एक्स, इसके बाद में जितने भी जो एलिमेंट है ना उनकी जो नेटिव नेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना वो लिखो, और इनकी जो भाई साहब एक्स होती है ना एक्स की एटॉमिक स्टेट फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करना होता है, जैसे मान लो सब में एम एन को हाईलाइट कर लो, एम एन को हाईलाइट कर लो, इसमें भी एम एन को हाईलाइट कर लो, इसको एक्स लिख दो, इसको भी एक्स लिख दो और इसको भी एक्स लिख दो। ठीक है, अब मान लो कि इसकी फाइंड करनी है अपन को, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भाई साहब के बोले तो पोटेशियम, पोटेशियम होता है जो पहला होता है एल्कली मेटल का एलिमेंट है। तो इसकी जो एटॉमिक मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना वो भाई साहब हमेशा हमेशा +1 होगी। मैग्नीज के अपन ने मान लिया एक्स प्लस, बीच में प्लस का साइन लगाता जाना है। अब आपको पता है जो भाई साहब ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन की प्लस लगा दो यहाँ। ठीक है, ऑक्सीजन होता है ना भाई साहब, ऑक्सीजन की आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट नेचुरल तौर पर जो होती है -2 होती है। क्या होती है, -2 होती है। -2 को एक बार ब्रैकेट में लगा लो, और यहाँ पे आपको 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो इंटू 4 कर दो। ठीक है, इंटू 4 कर दिया, एक बार आप नीचे वालों को मिटा लो, पूरा समझा ही देते हैं आपको, पूरा रेडॉक्स में थोड़ा कमजोर रहेगा। अब क्या बात करते हैं भाई साहब, +1 तो यहाँ पे हो गया, प्लस एक्स बीच में आ गया, -2 और -4 कितना हो गया भाई, -2 इंटू 4 कितना हो गया, ये हो गया -8। -8 हो गया तो इसको सिंपली इज इक्वल टू करके 0 लिख देना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ भी चार्ज अगर नहीं होना पूरे के पूरे, अगर जो अपने पास जो फॉर्मूला लिखा हो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो तो इक्वल टू 0 कर देना, अगर कोई चार्ज हो तो वो आपको चार्ज लगा देना। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे x -7 बचता है, क्योंकि -8 + 1 कितना हो गया, -7 हो गया, इक्वल टू 0। x इक्वल टू इस 7 को क्या करेंगे, उठा के इस साइड भेजेंगे, इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, इस केस में x की वैल्यू आ गई +7। ठीक है, इस केस की बात कर लेते हैं, वो बाद में बात कर लेंगे बी वाला। ठीक है, इस केस की बात कर ले तो x तो अपन ने लिख ही दिया, प्लस जो भाई साहब फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन की जो नेचुरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो -1 होती है, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। इंटू 2 क्यों किया, 2 क्योंकि 2 फ्लोरीन है। तो अपने पास निकल गया क्या आ गया भाई साहब, x -2 इक्वल टू 0, जो अपने पास x निकल के आ गया इक्वल टू 2, x अपने पास निकल के आ गया 2, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 2, छोड़ो। अब बात करते हैं इसकी, अब ये बात करेंगे तो सबसे पहले x लिख दो, प्लस -2 तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की, इंटू 2 क्यों किया, 2 ऑक्सीजन इसलिए, तो क्या हो गया भाई साहब x प्लस सॉरी x -2 इंटू 2 क्या हो गया -4, x -4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो आ गई भाई साहब वो अपने पास निकल के आ गई 4, तो इस x की निकल के आ गई 4 प्लस की 4। अब अपने पास एक एग्जांपल यहाँ पे और था, वो क्या था भाई साहब, वो था बी वाला, इसमें था K2MnO4, K2MnO4। अब K2MnO4 को अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो +1 होता है आपको पता है पोटेशियम की, इंटू 2 क्योंकि 2 पोटेशियम की अपन बात कर रहे हैं, प्लस Mn की अपन को फाइंड करनी है x, -2 क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन की अपन को पता है और नेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, इंटू 4 क्यों किया, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है इसलिए, इक्वल टू 0 कर दो। फिर बात करते हैं 2 तो यहाँ से आ गया प्लस x, प्लस -8 आ गया क्योंकि 2 इंटू 4 -8 हो गया, इक्वल टू 0, -8 + 2 -6, -6 इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा, +6। इस x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो अपने पास आ गई +6, x की जो वैल्यू निकल के आ गई +6 आ गई। एक तो +6 आई, एक +2 आई, एक +4 आई और एक +7 आई। तो आपको फोकस किस पे करना है भाई साहब, x की वैल्यू 2 पे, x की वैल्यू 4 पे, x की वैल्यू 6 पे और x की वैल्यू 7 पे।
अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको सबसे पहले एक ही चीज समझाई थी कि जो भाई साहब साइज होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, जो साइज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा हमेशा नेगेटिव चार्ज की, और जो साइज होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पॉजिटिव चार्ज की। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब साइज सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब साइज सबसे ज्यादा। तो आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि इस केस में साइज सबसे कम किसकी है, पॉजिटिव में साइज सबसे कम किसकी होगी, मतलब पॉजिटिव में साइन सबसे ज्यादा कम किसका होगा, उसी में साइज सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्या करना है आपको इसमें, अगर ध्यान रखे तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा कम जिसकी होगी उसमें साइज उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के अपने पास आ जाएगा वो सी वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो एक्स की वैल्यू आ रही है जो +2 आ रही है जो सबसे कम आ रही है, साइज मतलब पॉजिटिव में सबसे कम जिसमें चार्ज आएगा उसमें साइज उतनी ज्यादा होगी। तो अपना जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा MnF2। जल्दी से नोट करो इसको। चलिए एक बार ऊपर वाला रब कर देते हैं, नीचे वाला लिखो, ये रेडॉक्स का पोर्शन है वो वाला लिखो आप जल्दी से। क्वेश्चन थोड़ा सा था इसके रिलेटेड इसलिए समझा दिया। ये भाई साहब आप स्पेलिंग में मत जाना, स्पेलिंग में आप देख लेना, जो आपको एटॉमिक नंबर समझाए थे वो एकदम सही सेट है। अब बात करते हैं अपने पास, अगला बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आप लिखते रहो मैं समझा दूंगा। जल्दी से लिख लो बच्चों। तो चलिए आप एक बार यहाँ पे होल्ड करो, तब तक मैं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज समझा देता हूँ। ये क्या होती है ये समझो। टू और मोर स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स। क्या ध्यान रखना, कोई भी अगर मान लो कि दो स्पीसीज है, जैसे मैं हूं और मेरा मान लो कि कोई भाई है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा भाई यहाँ पे खड़ा है, जुड़वा भाई है, ध्यान रखना ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है होगा जुड़वा भाइयों में, हाँ होता होता है ठीक है। टू और मोर स्पीसीज, मैं और मेरा भाई, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम मेरे अंदर है उतने एटम उसके अंदर है, कहना है मतलब जितनी हाइट मेरी है उतनी हाइट उसकी, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एटम, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने हाथ पांव मेरे उतने हाथ पांव उसके हैं। ये नहीं है कि भाई साहब ये भगवान का अवतार है, 7 हाथ पांव है, 7 सर है, रावण की तरह 10 सर है और 10 मतलब 20 हाथ हो गए, वो ऐसा कुछ नहीं है। जितने हाथ पांव मेरे उतने हाथ पांव उसके, ठीक है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, एंड सेम स्ट्रक्चर,
आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसा मैं दिखता हूँ हुलिया जैसा मेरा है वैसे हुलिया उसका है। बस ध्यान ये रखना दोनों दोनों सेम होने चाहिए, मतलब उसके अंदर थोड़े बहुत एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद में अपन को ध्यान क्या रखना है भाई साहब, ध्यान यही रखना है कि जो भाई साहब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है ना, उसके अंदर ध्यान ये रखना है कि जो स्पीशीज होते हैं ना वो दोनों के दोनों अलग अलग हूबहू सेम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उनके अंदर डिफरेंस आता रहेगा। तो अपन बात करते हैं साइज का ऑर्डर मतलब साइज का ऑर्डर की अपन बात कर लेते हैं। इसके बाद में अपन बात किसकी करेंगे, ऑर्डर ऑफ साइज। ऑर्डर ऑफ साइज की अपन बात कर लेते हैं। इसमें एक सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता है भाई साहब, वो आपको समझा दूंगा मैं। आप मतलब बड़े ही आसानी से समझ जाओगे क्योंकि आपने 10th में भी शायद वो पढ़ रखा होगा। मैं एक बार नीचे वाला रब कर देता हूँ, जब तक मैं नीचे वाला रब नहीं करूंगा आप सब के सब लिखते रहेंगे, मेरे को पता है। किसी ने नहीं लिखा हो तो थोड़ा पीछे लेके स्क्रीन शॉट ले लेना इसका। सबसे पॉपुलर एग्जांपल अपने पास एक ही है भाई साहब, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर -3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर -2, फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर -1, फिर बाद में सोडियम, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज। अब ये क्या सर क्या लिख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं समझा रहा हूँ आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आपको ध्यान ये रखना है जो भाई साहब नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो +7 होता है। क्या मतलब 7 होता है एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर -3, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आगे जुड़ गए। तो कितने हो गए भाई साहब, 7 और 3 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन होता है ना भाई साहब, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है हालांकि वो होता है 8, और 8 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और आगे जुड़ गए तो कितने हो गए भाई साहब, इसके अंदर पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो भाई साहब 9 होता है, और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और आगे जुड़ गया तो कितने हो गए भाई साहब, 10 हो गए। तो इसके पास भी कितने हो गए, इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब आपको पता जो सोडियम होता है ना भाई साहब, सोडियम, सोडियम के पास वैसे तो 11 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन प्लस का मतलब ये हो गया भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया। ठीक है, भाग गया। तो भाग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब 11 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, एक निकल के भाग गया तो इसके पास कितने बचे, 10। तो इसके पास भी कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का पास आपको पता है 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन +2 का चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए, गए। ठीक है, भाग्य 2 इलेक्ट्रॉन भाग्य मतलब 12 -2 करेंगे तो कितना हो गया, 10। 10 बोले तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर आपको 3 प्लस दिख रहा है, +3 का मतलब हो गया, +3 का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन भाग गए। 3 इलेक्ट्रॉन भागे, इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब अपने पास 13 तो पूरे इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 3 निकाल दिए, अपने पास पीछे कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि इनमें एक चीज कॉमन दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। सब में आप लोग देख पा रहे हो 6 के 6 एलिमेंट है, लेकिन इसके एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब सारों के सारे सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये सारी की सारी क्या होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी। ये दोनों के दोनों एलिमेंट अलग है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी। मैं क्या समझा रहा था, टू और मोर स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर इसके अंदर एटम्स हो गए, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनके साथ सेम हो गए। स्ट्रक्चर तो मतलब जो जैसे बनेगी उन दोनों की स्ट्रक्चर भी सेम बनेगी, वो आगे बना के भी आपको समझा देंगे जब कभी भी अपना मौका लगेगा। तो ये तो भाई साहब ऑर्डर का साइज मतलब साइज का ऑर्डर हो गया। तो ये बात होगी इसकी। अब इसके बाद में एक पॉपुलर एग्जांपल और लेके समझा देता हूं आपको। पॉपुलर एग्जांपल कौन सा है, सबसे पहले ये हो गया। दूसरा ये है, क्या होता है भाई साहब, सल्फर, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव, क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में क्या आ जाता है भाई साहब, आर्गन, आर्गन का कोई होता नहीं, आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम का +1, कैल्शियम, कैल्शियम का +2। इतना ही लेके समझ लेते हैं अपन। ठीक है, अब अपन को क्या याद रखना है भाई साहब, जो सोडियम सल्फर होता है ना भाई साहब, सल्फर होता है ना, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। प्लस -2 का मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आगे और जुड़ गए, 16 और 2 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और आगे जुड़ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया।
पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया तो 18 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन। सो ये कैल्शियम होता है, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम होता है। कैल्शियम कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। ये तो भाई साहब हो गया 2 एग्जांपल आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के। इसके बाद में अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज सॉरी स्ट्रक्चर की। ऊपर वाला एक बार रब कर देते हैं, नीचे वाला आप जितने मॉडल लिखो। बच्चों आप एक बार इसको होल्ड पे रखो, अगर आपने लिख लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं भी लिखा तो आप बाद में लिख लेना, या आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में आप लिख लेना, कंटिन्यू कर लेना। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज को अफेक्ट कौन कौन करता है भाई साहब? क्या बढ़ेगा तो क्या कम होगा, क्या कम होगा तो क्या बढ़ेगा, ये अपन को याद रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले साइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डिफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इतना आपको समझ में आ गया। अब सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको तो जेड डिफेक्टिव से है ही नफरत, आपको उसको आसान भाषा में समझो, समझा देते हैं, अपना तो काम ये है आसान भाषा में समझाना। अब मैंने आपको पहले लिखाया था, क्या लिखवाया था भाई साहब? जो जेड डिफेक्टिव होता है ना, जेड डिफेक्टिव मैंने आपको क्या लिखा था? अट्रैक्शन के बारे में कुछ लिखवाया था। अट्रैक्शन में आप शुरू किया था ना मैंने केटाइन और एनाइन, उस समय मैंने लिखवाया था भाई साहब जो अट्रैक्शन ज्यादा इसका मतलब जेड डिफेक्टिव कम, ज्यादा सॉरी, इसको कैसे लिखवाया था मैंने? अट्रैक्शन ज्यादा इसका मतलब जेड डिफेक्टिव भी ज्यादा, ऐसा कुछ करके मैंने लिखवाया था, जो आपके नोट्स हैं उसमें देख लो, जो कैटाइनिंग हो रहा है एनाइनिंग है। इसका मतलब आपको क्या ध्यान रखना है भाई साहब? भाई साहब अगर कोई भी अगर एलिमेंट है, मान लो कि एक एलिमेंट है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, इसका मतलब इसके जो बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन है उनके साथ इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई साहब? अट्रैक्शन ज्यादा इसका मतलब क्या होगा भाई साहब? जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, आप ऐसे जेड इफेक्टिव को याद मत रखो, आप ये सीधा का सीधा याद रखो, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज से याद रखो। मेरे को पता जेड इफेक्टिव याद नहीं होता, जेड इफेक्टिव नाम आती है अपने अंदर, दिमाग के अंदर फोबिया ये बड़ा होता है, तो भाई साहब ये तो गड़बड़ है, भाई साहब ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ गलत है। अरे गलत कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि भाई साहब साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज याद रख लो, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे साइज कम होगी, बस बात खत्म, ऐसे करवाओ दुनियादारी। बस ये तो हो गया भाई साहब सीधा का सीधा साइज के साथ रिलेशन, मतलब जेड इफेक्टिव के साथ रिलेशन। अब साइज का सेल के साथ कैसे रिलेशन होता है, मैंने आपको जैसे समझाया था, जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती है, सेल मतलब बाहर वाला जो वैसे आप सेल होती है ना, उसके अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगी। अगर एक सेल और आगे जुड़ गई तो और साइज बढ़ जाएगी, अगर एक सेल और आगे जुड़ गई तो एक और साइज बढ़ जाएगी, वैसे वैसे जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे साइज बढ़ेगी। ये तो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीन हो गया। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट जैसे जाते हैं अपना जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ेगा
जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जैसे ज्यादा होगा साइज कम हो जाएगी, बस ध्यान नहीं रखना। अब जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं वैसे वैसे सेल बढ़ते जाते हैं, आपको ही पता है पीरियड 1 से जैसे पीरियड 2 में जंप करेंगे तो 2 सेल आ जाएगी, पीरियड 3 में जंप करेंगे 3 सेल आ जाएगी, जैसे जैसे सेल बढ़ती जाती है इसका मतलब जैसे सेल बढ़ेगी वैसे साइज भी बढ़ेगी। तो भाई साहब ये तो अपना बाई फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज के बारे में अपन ने बात कर ली थी। ये इतना सारा का सारा आज अपन डिस्कस करेंगे। इसके जो अगला भाई साहब पोर्शन है वो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। अगला पोर्शन अपना यही है कि भाई साहब जो इसके एक्सेप्शन है ना एटॉमिक साइज के जितने भी एक्सेप्शन होंगे ना वो सारे के सारे लिटरली अपन कल वाली क्लास में अपन कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।